रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए मूल विधि के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहली क्लास लेकर के आ चुका हूं और जिस बुक से मैं आप लोगों को करा रहा हूं उस बुक का नाम आपको पता है कि YCT। तो इस बुक से जो एनकाउंटर वाली प्रैक्टिस सीरीज शुरू की गई है उस सीरीज में ये 51 सेट हैं जिसमें से पहला सेट आपको कराने वाला हूं। तो आज के इस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो बताना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये पहला सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ तो ये कब लागू हुआ था ये आपको बताना है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे लागू किया गया था 1950 में। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक उस व्यक्ति को है जिसके पास मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने एक व्यक्ति डॉट डॉट में जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो बताओ कहाँ पर है। कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय देगा। तो बताओ इसके लिए कौन अपनी राय देगा। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक अपनी राय देगा। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, ना पसंद आए तो डिसलाइक कमेंट बॉक्स में बताना है कि डिसलाइक मैंने इस वजह से आपकी वीडियो को कर रखा है जिससे अगली क्लास में उस कमी को सुधार किया जाए। 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो बताओ कि कौन सा कार्य हो जाएगा। तो इस कार्य का नाम हो जाएगा फिशिंग। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया। तो कौन सामने आया था। तो इसके लिए सामने आया था तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सूचना तकनीकी की किस धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध है। तो बताओ इसे कौन सी धारा में बताया गया है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा धारा 66C से। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है। तो बताओ कौन से धारा में किया गया है कंट्रोलर का कार्यों का वर्णन। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा धारा 18 से। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आ जाता है आपके सामने कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी। तो बताओ किस पर ये कोई बात लागू नहीं होगी। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो 9 के 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो बताओ 9 के बाकी के 2 ऑप्शन ये रहे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। 9 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न कि 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22 के 4 में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दिया गया। तो बताओ कितने अधिकतम अवधि कर दी गई है 44 में संविधान संशोधन के द्वारा। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी अधिकतम अवधि 2 माह है। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो बताओ ये कब पारित हुआ था। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 31वें वर्ष में पारित हुआ था। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 की लोक सेवा के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का भार होता है। तो बताओ ये किस पर भार होता है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भार है सदैव अभियुक्त पर होता है। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ। तो बताओ
ये कब पारित हुआ था? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1988 में पारित हुआ था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु ... वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो बताओ कितने वर्ष से आयु पर होनी चाहिए? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आयु 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया। तो बताओ कब पारित किया गया था? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे 1961 में पारित किया गया था। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 16 आ जाता है आपके सामने कि यदि कोई सूचना का अधिकार आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह पी वाला क्या कहता है कि आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। एकदम करेक्ट है। बी क्यू वाला क्या कहता है 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। और ये जो क्यू वाला ये गलत है, तो केवल पी 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कि लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा। तो बताओ ये कैसे उपलब्ध कराएगा लोक प्राधिकारी सूचना? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्राप्त कराएगा निःशुल्क ऐसी लागत पर जो माध्यम या मुद्रण लागत मूल्य के लिए विहित हैं, यानी ए एवं बी दोनों जैसी स्थिति हो। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार है। तो बताओ ये कहाँ पर विस्तार है? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो विस्तार हो जाता है ये संपूर्ण भारत पर है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है क्या पशु वध को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है? बताओ क्या माना गया है? तो नहीं। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा ... के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। तो ये कौन सी धारा करती है विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करती है धारा 37 के तहत। 20 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कार्यसूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी? तो बताओ कितने दिन पूर्व की जाएगी? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 2 दिन पूर्व की जाएगी। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-94 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है? तो बताओ ये कौन सा अधिनियम क्रमांक हो जाएगा? 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1994 का अधिनियम क्रमांक 10। 22 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है। तो बताओ कौन सी धारा में परिभाषित किया गया अपराध के आगम को? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे धारा 111 के सी में परिभाषित किया गया है। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि है। तो बताओ कितने वर्ष है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की जो पदावधि हो जाएगी वो हो जाती है 3 वर्ष। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 25 आ जाता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो बताओ इसे कब मिली थी राष्ट्रपति की स्वीकृति? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे स्वीकृति प्राप्त हुई थी 9 सितंबर 1972 को। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 26 आ जाता है कि प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहितवाद संरक्षित करने का अधिकार है? तो बताओ इसे कौन से अनुच्छेद के तहत है? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे अनुच्छेद 32 के तहत है। 26 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो बताओ ये कब प्रभावी हुआ था? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो प्रभावी हुआ था ये 19 नवंबर 1986 में प्रभावी हुआ था। 27 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देते हैं। तो बताओ ये किसको निर्देश देते हैं। तो ये जो निर्देश देते हैं वो वाहन चालक को निर्देश देते हैं। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्तावना पर आपत्तियों का उपबंध किया गया है। तो ये कौन सी धारा के तहत किया गया है। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 100। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि मोटर वाहन अधिनियम 2015 लागू हुआ। तो बताओ इसे कब लागू हुआ था। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे 7 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अनुसूचित जाति अपॉन अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का वर्ष 2015 में संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम लागू हुआ। तो बताओ ये कब लागू हुआ था। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 31 के चारों ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2016। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने किशोर न्याय अधिनियम 2015 का विस्तार है। तो बताओ ये कहाँ पर विस्तार है। किशोर न्याय अधिनियम 2015। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर हो जाता है। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ। तो बताओ ये कब लागू हुआ था। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून इसे जो लागू किया गया था वो 2006 में लागू किया गया था। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने गलत युग्म चुनिए। तो बताओ इनमें से कौन सा धारा गलत है। 34 का राइट आंसर आपको देना है। तो इसमें जो धारा गलत हो जाएगी वो धारा 406 महिलाओं मामलों एवं अपीलों को अंतरिम करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये गलत हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न कि बंद पत्र की शर्तें उसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होगी, यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विहित है। तो बताओ इसका वर्णन कौन सी प्रक्रिया मिल जाता है, कौन सी धारा मिलता है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा धारा 111 से। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवृत्त हुई। तो बताओ ये कब प्रवृत्त हुई थी। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा 1 अप्रैल 1974 को। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद। तो बताओ इससे कौन सा वाद ये संबंध रखता है। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इससे बाद हो जाएगा रेग बनाम गोविंदाबाद। 37 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने का पागलपन के प्रभाव में खां को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ बताओ यहाँ पर कौन सा प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का 38 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो है। तो का किसी हत्या का दोषी नहीं है, किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित वादों में से सामान्य आशय से संबंधित हैं। तो बताओ इससे सामान्य आशय से कौन हो जाएगा। ये चारों वाद है और में सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो पहला क्या कहता है कि महबूब साहब बनाम एम्परर, ये सही है। दूसरा है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ये भी सही है। और तीसरा वाला क्या कहता है डीपी बनाम वियर्ड, ये गलत हो जाएगा। और चौथा क्या श्री कांतिया बनाम बम्बई राज, यानी 1 2 4 सही हो जाएंगे। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई। तो बताओ ये कब प्रवृत्त हुई थी भारतीय दंड संहिता। तो ये प्रवृत्त हुई थी 1 जनवरी 1862 से। 40 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।